यदि फ्रेंड्स आप भी ईपीएफओ के मेंबर हैं तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि ईपीएफओ ने ईडीएलआई स्कीम के तहत कई सारे बदलाव कर लिए हैं। जैसे कि नंबर 1, पहले ईडीएलआई के तहत जो आपको बेनिफिट दिया जाता था वो केवल 5 लाख रुपए था, जिसको बढ़ाकर अब 7 लाख रुपए कर दिया गया है। नंबर 2, इंश्योरेंस कवर जो आपकी सैलरी का बेसिक प्लस डीए का 30 गुना था उसको भी बढ़ाकर अब 35 गुना कर दिया गया है। नंबर 3, पहले जो मिनिमम बोनस था वो 1,50,000 रुपये था, उसको भी बढ़ाकर अब 1,75,000 रुपये कर दिया गया है। और नंबर 4, पहले मिनिमम इंश्योरेंस कवर की लिमिट नहीं थी, उसको भी अब 2.5 लाख रुपये मिनिमम कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ईडीएलआई क्या है, ईडीएलआई का प्रीमियम कौन पे करता है और इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, ईडीएलआई का बेनिफिट किसको मिलेगा, ईडीएलआई की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, ईडीएलआई क्लेम के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, एम्प्लॉय की डेथ होने के कितने दिनों के बाद क्लेम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ईडीएलआई में मिनिमम कितना अमाउंट पे किया जाता है, ईडीएलआई में मैक्सिमम कितना अमाउंट पे किया जाता है, क्या इसके लिए एम्प्लॉय को कोई चार्ज देना होगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम 1 बाय 1 ये सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। उसी के साथ फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन छूटे ना। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस मिलते रहेंगे और आपके भाई का मोटिवेशन भी बढ़ता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं कि ये ईडीएलआई क्या है और इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो फ्रेंड्स जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस, कि ये एक इंश्योरेंस होता है। तो फ्रेंड्स ये ईपीएफओ का एक पार्ट होता है जिसमें हमको 3 तरीके से बेनिफिट दिया जाता है, जिसमें ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम और ईडीएलआई यानी एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस शामिल है। तो फ्रेंड्स यदि आप भी जानना चाहते हैं कि ये ईपीएफ और ईपीएस की कैलकुलेशन कैसे की जाती है तो उसके लिए आप मेरे इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ईडीएलआई की कैलकुलेशन हम आगे जानेंगे इसी वीडियो में, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि ईडीएलआई का प्रीमियम कौन पे करता है और इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो फ्रेंड्स ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का 12% ईपीएफ में जाता है। 12% का योगदान ही कंपनी की ओर से होता है, लेकिन कंपनी के 12% योगदान में से 8.33% ईपीएस में चला जाता है और बाकी ईपीएफ में। लेकिन कंपनी की ओर से योगदान यहीं तक सीमित नहीं होता है। ईडीएलआई स्कीम में केवल कंपनी की ओर से प्रीमियम जमा होता है, जो कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 0.5% होता है। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि अधिकतम बेसिक सैलरी की लिमिट 15,000 रुपये ही रखी गई है, जिसमें केवल 75 रुपये तक का ही अमाउंट पे किया जाता है और ये अमाउंट भी एम्प्लॉयर की ओर से ही पे किया जाता है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि ईडीएलआई का बेनिफिट किसको मिलेगा। ईपीएफओ के सभी कर्मचारियों के लिए 7 लाख रुपए तक का फ्री बीमा रहता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बीमा एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस 1976 यानी ईडीएलआई के तहत होता है। हर ईपीएफ खाताधारक ईडीएलआई स्कीम में कवर होता है। इस स्कीम के तहत जो क्लेम अप्लाई किया जाता है वो एम्प्लॉय के नॉमिनी की ओर से अप्लाई किया जाता है जब भी एम्प्लॉय की डेथ होती है, फिर चाहे एम्प्लॉय की डेथ किसी दुर्घटना से हुई हो या नेचुरल डेथ हो, हर केस में ये 7 लाख रुपए तक का कवर दिया ही जाता है। और हाँ फ्रेंड्स, इसका लाभ सिर्फ और सिर्फ नॉमिनी को या उसके उत्तराधिकारी को ही दिया जाता है। तो फ्रेंड्स उसी के साथ साथ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप भी जल्द से जल्द अपना नॉमिनी ऐड जरूर कर लें। जैसा कि फ्रेंड्स आप भी जानते हैं कि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, तो फ्रेंड्स आप भी चाहते हैं कि भगवान ना करे आपको कभी कुछ हो जाए और इस स्कीम का लाभ आपके परिजनों को बिना किसी दिक्कत का सामना करे बड़े ही आसानी से मिल जाए। तो उसके लिए अभी तक आपने भी अपना नॉमिनी ऐड नहीं किया है तो आज ही ऐड कर लीजिए। तो फ्रेंड्स उसके लिए आप मेरी इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि ईडीएलआई की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। ईडीएलआई स्कीम में क्लेम की गणना कर्मचारियों को मिली आखिरी 12 माह की बेसिक सैलरी प्लस डीए के आधार पर की जाती है। न्यू अपडेट के तहत अब इस इंश्योरेंस कवर का क्लेम आखिरी बेसिक सैलरी प्लस डीए का 35 गुना है, जो पहले 30 गुना ही था।
साथ ही अब 1,75,000 रुपये का मैक्सिमम बोनस रहेगा, जो पहले 1,50,000 रुपये ही मैक्सिमम था। ये बोनस आखिरी 12 माह के दौरान एवरेज पीएफ बैलेंस का 50% माना जाता है। तो फ्रेंड्स आइए अब इसकी कैलकुलेशन को एक दो उदाहरण से समझते हैं। बट फ्रेंड्स उसके लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आपको इसकी कैलकुलेशन समझने में दिक्कत हो सकती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लेते हैं पहला उदाहरण, जिसमें एक एम्प्लॉय है और वो एबीसी कंपनी में काम करता है। यहाँ पर उसकी लास्ट 12 महीने की एवरेज मंथली सैलरी 10,000 रुपये मानते हैं, और जिस वक्त एम्प्लॉय की डेथ होती है उस वक्त उसके पीएफ अकाउंट में 5 लाख रुपये का बैलेंस था। तो फ्रेंड्स आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स अब जानते हैं कि किसी भी कारण से यदि इसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को कितना अमाउंट मिलेगा। जैसा कि फ्रेंड्स हमने अभी ऊपर जाना है कि जब भी एम्प्लॉय की डेथ होती है तो उसके नॉमिनी को उस एम्प्लॉय की लास्ट 12 महीने की एवरेज मंथली सैलरी का 35 गुना दिया जाता है। इसलिए हम यहाँ पर 35 गुना 10,000 करेंगे तो हमारे सामने 3,50,000 रुपये निकल कर आएगा, और उसी के साथ साथ उसके नॉमिनी को उस एम्प्लॉय के पीएफ बैलेंस का 50% तक का अमाउंट बोनस के रूप में भी दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हम पीएफ बैलेंस का 50% निकालेंगे, जो कि यहाँ पर 5 लाख रुपए है। इसको यदि हम 5 लाख का 50% निकालते हैं तो हमारे सामने 2.5 लाख रुपए निकल कर आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर उसके नॉमिनी को पूरा 2.5 लाख रुपए नहीं मिलेगा, यहाँ पर केवल 1,75,000 रुपये ही मिलेगा, जो कि इसकी मैक्सिमम लिमिट है। तो फ्रेंड्स इस हिसाब से आपके नॉमिनी को टोटल अमाउंट 3,50,000 प्लस 1,75,000 रुपये इज इक्वल टू 5,25,000 रुपये ही मिलेगा। तो फ्रेंड्स आइए अब इसको एक एग्जांपल से और समझते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि आपके नॉमिनी को मैक्सिमम 7 लाख रुपए का बेनिफिट कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर हम लेते हैं दूसरा उदाहरण, जिसमें कोई एक एम्प्लॉय है और वो XYZ कंपनी में काम करता है। यहाँ पर हम उसकी लास्ट 12 महीने की एवरेज मंथली सैलरी 20,000 रुपये मानते हैं, और जिस वक्त इस एम्प्लॉय की डेथ होती है उस वक्त उसके पीएफ अकाउंट में 10 लाख रुपये का बैलेंस था। तो फ्रेंड्स अब जानते हैं यदि किसी भी कारण से इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसके नॉमिनी को कितना अमाउंट मिलेगा। जैसा कि फ्रेंड्स हमने अभी ऊपर जाना है कि जब भी एम्प्लॉय की डेथ होती है तो उसके नॉमिनी को उस एम्प्लॉय की लास्ट 12 महीने की एवरेज मंथली सैलरी का 35 गुना दिया जाता है। बट फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर जो कैलकुलेशन की जाएगी वो पूरे 20,000 रुपये पर नहीं की जाएगी। यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट 15,000 रुपये ही कंसिडर किया जाएगा, फिर चाहे आपकी सैलरी 15,000 रुपये से कितनी ही अधिक क्यों ना हो। इसलिए यहाँ पर हम 35 गुना 15,000 रुपये करेंगे तो हमारे सामने 5,25,000 रुपये निकल कर आएगा, और उसी के साथ साथ उसके नॉमिनी को उस एम्प्लॉय के पीएफ बैलेंस का 50% तक का अमाउंट बोनस के रूप में दिया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम पीएफ बैलेंस का 50% निकालेंगे, जो कि यहाँ पर 10 लाख रुपये है। इसको यदि हम 10 लाख का 50% निकालते हैं तो हमारे सामने 5 लाख रुपये निकल कर आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर उसके नॉमिनी को पूरा 5 लाख रुपये नहीं मिलेगा, यहाँ पर केवल 1,75,000 रुपये तक का ही अमाउंट उसको दिया जाएगा, जो कि इसकी मैक्सिमम लिमिट है। तो फ्रेंड्स इस हिसाब से आपके नॉमिनी को टोटल अमाउंट 5,25,000 प्लस 1,75,000 रुपये इज इक्वल टू 7 लाख रुपये ही मिलेगा, जो कि इसकी मैक्सिमम लिमिट है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि EDLI क्लेम के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। यदि फ्रेंड्स आप ऑनलाइन क्लेम के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको इन सभी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। और उसी के साथ यदि आप ऑफलाइन क्लेम के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए एम्प्लॉयर के पास जमा होने वाले फॉर्म के साथ इंश्योरेंस कवर का फॉर्म 5IF भी जमा करना होगा, और इस फॉर्म को एम्प्लॉयर द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। यदि एम्प्लॉयर अवेलेबल नहीं है तो इस फॉर्म को इनमें से किसी एक के द्वारा वेरीफाई किया जाना चाहिए, जिसकी लिस्ट आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि EDLI का क्लेम कितने दिनों में सेटल हो जाता है, और इस स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए एम्प्लॉय की मिनिमम सर्विस कितने समय की होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इस क्लेम को सेटल होने में मैक्सिमम 30 डेज़ का समय लगता है। अगर इस 30 डेज़ के अंदर क्लेम सेटल नहीं होता है तो उस अमाउंट पर 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया जाता है, बशर्ते फॉर्म आपकी तरफ से डिले ना हुआ हो और इस फॉर्म में कोई गड़बड़ी ना हो। और उसी के साथ साथ इस स्कीम का मैक्सिमम फ़ायदा उठाने के लिए एम्प्लॉय की सर्विस 12 मंथ से ऊपर की होनी चाहिए। इस स्कीम में अलग अलग कंपनी में किए गए काम को मिलाकर भी यदि आपकी सर्विस 12 मंथ से अधिक होती है तो भी इसको कंसिडर किया जाएगा, बट हर कंपनी में आपका UN नंबर एक ही होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें। फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि क्या 12 मंथ से कम सर्विस वालों को इस स्कीम का बेनिफिट होगा या नहीं। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि 12 मंथ से कम सर्विस वालों को इस स्कीम में कंसीडर नहीं किया जाएगा, बट इस केस में बेनिफिट का अमाउंट काफ़ी कम हो जाता है।
और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान और रखना है कि जो भी एम्प्लॉई है उसका यूएन नंबर एक्टिव होना चाहिए। यदि फ्रेंड्स अभी तक आपने भी अपना यूएन नंबर एक्टिवेट नहीं किया है तो आप मेरी इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगी, जिसमें हमने बहुत ही आसान तरीके से यूएन नंबर को एक्टिवेट करना बताया है। और हाँ फ्रेंड्स, जिस वक्त एम्प्लॉय की डेथ होती है उस वक्त तक उसके पीएफ अकाउंट में पीएफ का पैसा जमा होना चाहिए, फिर चाहे एम्प्लॉय की डेथ ऑन ड्यूटी हुई हो या ऑफ ड्यूटी। और इस स्कीम में हर तरीके की डेथ को कंसीडर किया जाता है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि ईडीएलआई के तहत मैक्सिमम और मिनिमम कितना अमाउंट पे किया जाता है एम्प्लॉय के नॉमिनी को। तो फ्रेंड्स, सेवा के दौरान ईपीएफओ सदस्य की मृत्यु के मामले में नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी को मैक्सिमम 7 लाख रुपए तक का मृत्यु लाभ होता है। पहले अधिकतम सम एश्योर्ड 6 लाख रुपए था, जिसे अप्रैल 2021 से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। और वहीं मिनिमम अमाउंट की बात करें तो ईडीएलआई 1976 के तहत न्यूनतम सुनिश्चित लाभ 2.5 लाख रुपए है। बीमा राशि मृत्यु से पहले 12 महीने के दौरान वेतन पर आधारित है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम ये सारे पॉइंट्स कवर कर चुके हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जो कि आपको एज अ एम्प्लॉय जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आपको इस जानकारी को बहुत ही ध्यान से सुनना है और इसको आगे फॉलो भी करना है। तो मेरा पहला सजेशन ये है कि आपको अपने फैमिली मेम्बर को ईडीएलआई के बारे में बताना है, जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी एम्प्लॉय की डेथ होती है तो उसके नॉमिनी को इस स्कीम के बारे में पता होगा। और दूसरी बात यह है कि आपको अपना यूएन नंबर भी अपने नॉमिनी के साथ शेयर करके रखना है, ताकि जब भी आपका नॉमिनी क्लेम के लिए अप्लाई करे तो उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहे। क्योंकि फ्रेंड्स, जब भी हम नॉमिनी ऐड करते हैं तो वहाँ पर हम नॉमिनी की आधार की डिटेल भी मेंशन करते हैं। इस वजह से आपके नॉमिनी को ओटीपी वगैरह मिलने में दिक्कत नहीं होगी और इस तरीके से उनको क्लेम का अमाउंट आसानी से मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है और आपको लगता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको 1% भी हेल्प हुई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे अदर लोगों को भी इस स्कीम के बारे में पता चल जाए और इनडायरेक्टली किसी की हेल्प हो जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे किसी शानदार टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय बाय। लव यू ऑल।